दोस्तों नमस्कार, जोहार। मई का माह अत्यधिक गर्म होता है, इसलिए इस महीने में मत्स्य पालकों को सावधान रहने की ज़रूरत है। इस माह में तालाब की स्थिति के अनुसार आपके लिए कुछ सुझाव मैं दे रहा हूं जो काफ़ी लाभकारी होंगे। पहला है कि जिन तालाबों में गर्मी और तेज़ धूप के कारण पानी का स्तर कम हो गया है, उनमें ऑक्सीजन के कम होने की संभावना रहती है, जिससे मछलियों के मरने की स्थिति आ सकती है। ऐसे में क्या करना है कि यदि संभव हो तो तालाब में नया पानी मिलाकर कम से कम 5 से 6 फीट तक पानी का स्तर बना लें। इससे पानी के गर्म होने की आशंका नहीं रहेगी और मछलियां भी सुरक्षित रहेगी। दूसरी स्थिति है कि यदि नया पानी देने की व्यवस्था नहीं हो तो मछलियों को निकाल कर किसी ऐसे तालाब में रख दें जिसमें 5-6 फीट पानी पहले से उपलब्ध हो। इससे मछलियां बच जाएंगी और उनकी वृद्धि भी तेज़ी से होगी। यदि दोनों कार्य संभव नहीं हो तो उचित होगा कि मछलियों को निकाल कर बेच दें, जिससे कुछ आपको आमदनी भी हो जाएगी। इसके अलावा जिन किसान भाइयों और बहनों के पास सदाबहार तालाब है, वे अगले मौसम के लिए अपने तालाब में मछली के अच्छे प्रकार के बीज का संचयन कर सकते हैं। इस माह में संचयन करने से मछलियों को गर्मी का पूरा समय मिल जाएगा और उनकी वृद्धि भी तेज़ी से होगी। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उनको नियमित पौष्टिक आहार भी देते रहा जाए। तीसरा है कि जो किसान भाई माह जून या जुलाई में मछलियों का प्रजनन कराना चाहते हैं, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराना चाहते हैं, वे अपने हैचरी का पूरा अवलोकन कर लें। पानी चला करके उसके सभी पाइपों की जांच कर लें। यदि टंकी, ब्रीडिंग पूल या हैचिंग पूल में कहीं भी पानी का रिसाव या लीकेज हो तो उसकी मरम्मती करा लें। साथ ही ब्रीडिंग के लिए आवश्यक हार्मोन और अन्य जरूरी सामग्रियों जैसे जाल, हापा, सुई, ऑक्सीजन सिलेंडर, पॉलीथीन बैग इत्यादि की भी व्यवस्था कर लें। ब्रीडिंग के लिए ब्रूडर मछलियों की क्या स्थिति है उसे भी तालाब में जाल चलाकर जांच लें और अंदाज़ा लगा लें कि किस प्रजाति का लगभग कितना नर एवं मादा ब्रूडर मछली उपलब्ध है। इससे आपको कितना स्पॉन प्राप्त होगा उसका अंदाज़ा लग जाएगा। चौथा, जो किसान भाई बीज उत्पादन यानी स्पॉन से फ्राई या फिंगरलिंग बनाकर बिक्री करते हैं या करना चाहते हैं, वे अपने नर्सरी तालाब को सुखा लें। तल में कम से कम 10 से 15 दिनों तक धूप लगने दें और चूना का छिड़काव कराकर जुताई करा लें। इससे मिट्टी के पीएच में सुधार होगा, कीड़े मकोड़ों का नियंत्रण होगा और तालाब में स्पॉन के बचने की संभावना अधिक रहेगी। पानी होने पर स्पॉन संचय कर लें और बीज उत्पादन का काम प्रारंभ कर दें। ध्यान रहे कि अच्छी गुणवत्ता के बीज का बहुत अधिक मांग है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। कहीं कहीं किसानों को बीज उत्पादन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया जाता है और सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा कर लेने पर अनुदान पर स्पॉन, दाना और जाल भी किसानों को दिया जाता है। इसलिए अपने राज्य में बीज उत्पादन से संबंधित चल रही योजना का पता लगाकर उसका लाभ लेने का प्रयत्न कीजिए। गर्मी में मछलियों में संक्रमण भी होने की संभावना रहती है, इसलिए जाल चलाकर मछलियों के स्वास्थ्य की जांच कर लेनी चाहिए और किसी भी प्रकार का संक्रमण पाए जाने पर तुरंत उपचार करना चाहिए। इसके लिए अपने ज़िले के मत्स्य अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मई माह मछली पालन के अगले सीजन की तैयारी का माह है, इसलिए इस माह में सभी प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि आप तालाब को सरकार से लीज पर लेकर उसमें मछली पालन करते हैं तो लीज इत्यादि की प्रक्रिया भी पूरी कर लेनी चाहिए। इसका अतिरिक्त अन्य कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे अन्य मत्स्य पालक भाई और बहनों को उसका लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर लें और शेयर कर दें। धन्यवाद। जोहार।